जय हिंद जय भारत। आओ बच्चों, आज हम जो पहला चैप्टर है क्रिस्टली और अक्रिस्टली पदार्थों से संबंधित, तो उसमें जो यूनिट सेल चल रहा था उसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। चूँकि सवाल इससे बहुत अच्छे से फंसते हैं, इसलिए जी कुछ हम आज आपको यूनिट सेल के बारे में कितने प्रकार के होते तो हम बता चुके हैं, लेकिन उनमें कितने कण की संख्या होती है, उनकी स्थिति क्या होती है, आज एक डायग्राम के द्वारा और आपको हल्का समझाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे आप देखिए, नंबर 1 मान लीजिए एससीसी के लिए, एससीसी का फुल फॉर्म क्या है बताइए? सिंपल क्यूबिक यूनिट, यानी सरल घनीय के लिए, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका यानी एससीसी, एससीसी। अब देखिए एससीसी में होता क्या है कि कणों की स्थिति कहाँ है। तो कणों की स्थिति को समझने के लिए पहले आप एक स्ट्रक्चर मान लीजिए इसका। जैसे आपने ये बनाया था स्ट्रक्चर, ये कोई एक हम एससीसी बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी एससीसी है और एससीसी के लिए हमने क्या बनाया था? क्यूब बनाया था ये। ठीक है, अब एससीसी में होता क्या था कि इसके कोनों पर यहाँ 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 यानी 8 कोनों पर ये कण मौजूद हैं। ध्यान रखिएगा कि ये सब इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं, मतलब ये बिल्कुल इस प्रकार हैं 1 2 3 4 और इसके ऊपर भी 4, इसके ऊपर भी 4 रखे हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एक गोला ये रखा, एक गोला ये रखा, एक गोला ये रखा, एक गोला ये रखा, 4 फुटबॉल हैं आपने रख दिया, और इन फुटबॉलों के ऊपर भी एक एक और लगा दीजिए, इनके ऊपर भी आप एक रख दीजिए, ये हमने रख दिया, इनके ऊपर भी रख दीजिए और इनके ऊपर भी रख दिया और इनके ऊपर रख दिया, यानी 4 रखे हैं नीचे, 1 2 3 4 और इनके ऊपर भी रख दिया। इस प्रकार ये आपस में बिल्कुल पैक्ड है, हमने केवल इनको फैला करके ऐसे बना दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कोनों पर 8 आपके क्या होते हैं? अवयवी कण होते हैं। ठीक है, अब अगर कोनों पर हैं तो ये पूरा इस प्रकार ये मिला मिलाकर ये यूनिट सेल है। कई यूनिट सेल मिला मिलाकर के क्या बन गया है? आपका एक क्रिस्टल बन गया है। तो इसके आगे भी तो होगा कुछ, इसके आगे भी तो कुछ होगा, इसके आगे मान लीजिए एक और मान लीजिए आप, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ से ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये, इसको मिलाइए, यहाँ पर ऐसे करिए ये। ठीक है, और यहाँ से मिलाइए, ये देखिए ये। तो इसमें भी तो कोनों पर होंगे, यहाँ 1 2 3, यहाँ पर पीछे की साइड ये 1 2 3 4। इसी प्रकार नीचे भी बना लीजिए आप। अगर नीचे बनाएंगे तो क्या होगा बताइए? ऐसे करिए, यहाँ करिए, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ करिए, यहाँ करिए, ये करिए। अब सबको मिला दीजिए, ये हो गया, ये हो गया। तो
अब यहाँ पर भी बना दीजिए, ये भी तो एक हो गया, यहाँ और यहाँ, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ और यहाँ। अब इसके आगे भी बना लीजिए आप, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ऐसे करिए, ऐसे करिए और इनको मिला दीजिए। ये यहाँ भी आप उसी प्रकार का बना लीजिए, एक यहाँ करिए, एक यहाँ करिए, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के ये एक क्रिस्टल जैसी संरचना बन रहा है, कई यूनिट मिला करके, कई यूनिट मिला करके। जैसे हम एक यूनिट यहाँ ये देख लेते हैं, इस यूनिट को देखते हैं। कौन सा यूनिट? मान लीजिए हम एक यूनिट देख रहे हैं, ये वाला 1 2 3 यहाँ से, ये इसको देख रहे हैं, ये आपको देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया, ठीक है। और इसके आगे भी देख लीजिए आप, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, परेशान मत होइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए ये आपका एक बन चुका है। अगर आप इसके आगे भी करना चाहते हैं तो बना सकते हैं, पर मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक क्रिस्टल ये एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल यहाँ से यहाँ तक, एक यूनिट सेल यहाँ से यहाँ तक है। तो जिस प्रकार अब अगर इस यूनिट सेल की बात करते हैं तो जो इसके कोने पर मान लीजिए यहाँ पर ये सेल है, ये आपका कण है, तो ये कण इधर भी इसके आगे भी तो होगा। तो एक ये पूरा हो गया यूनिट सेल, इससे भी संपर्क में है, एक इसके भी संपर्क में है, एक इसके भी संपर्क में है, और इसके इधर भी तो होगा। मतलब एक कण अगर यहाँ सेंटर में रखा है, ये कण है, तो 4 ठो इसके इधर होंगे ये, और 4 इसके ऊपर, 4 इसके ऊपर। मतलब ये सेंटर यहाँ पर आपको जो कोने पर ये कण है, ये 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ है। कितने सेल से? 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आपका बन चुका, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर जो आपको ये है, मान लीजिए यहाँ पर यह जो कोने पर हैं तो 8 कोनों पर हम एक दिखा रहे हैं। ये आपको जो अवयवी कोण एक जो अवयवी कोण है यहाँ पर मौजूद है यूनिट सेल में, तो यह 8 यूनिट सेल के साथ सहभाजित है। मतलब 8 यूनिट सेल के संपर्क में है। तो यहाँ एक कण 8 यूनिट सेल के संपर्क में है, यानी एक कण 8 यूनिट सेल में संपर्कित है। तो इस कण का 8वां भाग एक यूनिट सेल में होगा। यानी इसका 8वां भाग, इस एक कण का 8वां भाग इसमें है, बाकी 7 अन्य यूनिट सेल में है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो अगर देखा जाए इसका 8वां भाग, इसका 8वां भाग, इसका, आप सबको बना लो आप, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। ये जब इसका 8वां भाग है, इसका 8वां भाग इसमें है, इसका 8वां भाग इसी में है, यानी इन सभी कणों का 8वां भाग इस यूनिट में है।
तो इस यूनिट में कितने कण हो गए? तो इस यूनिट में कितने कण हो गए? 1/8 गुणे 8 बराबर 1। अर्थात इस यूनिट सेल में SCC में कणों की संख्या कितनी है? 1। क्लियर हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सवाल क्वेश्चन बना करके घुमा फिरा करके आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में यानी SCC में जो भी आपका है उसमें कुल कण कितने हैं आपके? 1। क्लियर? दैट्स राइट। चलिए यहाँ लिख लेंगे 1 कण। फिर दूसरा आपका आ गया BCC यानी काय केंद्रित घनी। काय केंद्रित घनी, ठीक, इसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, यानी BCC। इनको ध्यान रखें क्योंकि यही सवाल में बन कर के आते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्या होता है भैया, बताइए? इसमें क्या होता है, कहाँ कहाँ कण थे मालूम है आपको? ये बॉडी सेंटर्ड यानी अगर यहाँ पर ये है, देखिए ये आपको कोई यूनिट सेल है, ये तो इसमें क्या था ना कि कोनों पर तो रहेंगे ही, कोनों पर तो हैं, और साथ में एक जो है इसके केंद्र में यहाँ पर बीचों बीच इस यूनिट सेल के अंदर हो गए। तो अब जो एक क्यूब के अंदर बीचों बीच है तो वो किसी भी अन्य यूनिट सेल में बटा नहीं होगा, यानी किसी भी यूनिट सेल के अंदर नहीं होगा। ठीक है, जो इसके अंदर ही बिल्कुल है, ये क्यूब है, इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में है इस क्यूब के, तो यह केवल इसी के संपर्क में रहेगा और किसी के संपर्क में नहीं रहेगा। तो एक तो आपका ये हो गया, और साथ में 8 कोनों पर हैं, तो यहाँ टोटल कितने कण हो जाएंगे, यानी BCC में कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, एक कण का योग इस एक कण का योगदान इसमें कितना है? 1/8। तो टोटल कण कितने हैं? 8। एक तो ये हो गए, यानी 8 कणों का योगदान तो ये हो गया, प्लस एक अंदर है, इसको भी जोड़ दो, ये तो पूरा का पूरा इसी में रहेगा ना। तो यहाँ 1 + 1 = 2। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आपको देखिए आता है फलक केंद्रित घनी। नंबर 3, फलक केंद्रित घनी, यानी इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी FCC। ये तो इसमें क्या होता है, कोनों के साथ प्रत्येक फलक पर रहता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये यूनिट सेल बना रही है। ये आपका बन गया यूनिट सेल। जी ठीक है, तो इसमें यहाँ पर तो रहेंगे, कोनों पर तो रहेंगे FCC में, तो इनका तो टोटल कितना हो गया? 1/8। एक कण का तो कितने कण हैं? 8। ये हो गया। अब FCC है ना, तो FCC में क्या होता है, सभी फलकों के सेंटर में भी होते हैं। यहाँ 1, यहाँ 2, इधर वाला 3, नीचे वाला 4, और ये जो दीवार है इसके पीछे भी तो हो गए यहाँ पर, और ये फ्रंट वाला इसमें भी हो गए एक, ये यानी टोटल 6 कण और हैं जो फलक में हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये जो फलक है, इस फलक पर अगर एक है तो इसके इधर भी तो होगा एक,
या देखिए यहाँ पर ये अभी इसमें केवल देखा जाएगा, हम एक अलग इस्म बना रहे हैं। चाहे देखिए आप, ये डायग्राम थोड़ा ख़राब हो गया है, ध्यान दीजिएगा। डायग्राम थोड़ा हम फिर से बना रहे हैं डायग्राम। देखिए दूसरा हमने डायग्राम बना लिया है, कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। तो हम सिर्फ इस यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, इतने की। तो ये हो गया इसके कोनों पर, ये यूनिट अभी ये नहीं है, लेकिन इसके फलकों में भी तो है। एफसीसी का मतलब यहीं पर है, यानी यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर और यहाँ पर। साथ में इस दीवार के इधर भी तो है और इस दीवार के इधर भी तो है। ये 6 हो गए, बिल्कुल 6 हो गए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपका कि जो इस फलक पर है, इस बेस पर जो आपका सेल, ये आपका कण है, तो ये कण किसके संपर्क में है? केवल इस यूनिट सेल के इस बेस के संपर्क में है। यानी जो फलक पर है वह केवल 2 फलकों के संपर्क में है, एक तो इस क्यूबिक का और इस क्यूबिक का। यानी एक इस यूनिट सेल में ये टच है और यही इस यूनिट सेल में भी टच है। यानी जो फलक में होता है वो कुल मिलाकर के 2 फलकों के साथ जुड़ा होता है। यानी फलक पर उपस्थित जो कण है उसका योगदान आधा इसमें आधा इसमें, यानी कुल 6 फलक हैं। कितने फलक है? 6 फलक। अब एक यानी 6 कण हो जाएंगे। अब एक कण का योगदान आधा इसमें आधा इसमें, यानी फलक पर अगर कण उपस्थित हैं तो उनका हर एक यूनिट में आधा योगदान होता है। तो यहाँ पर एक का आधा योगदान, तो कितने फलक पर हैं? 6 फलक पर 6 हैं, तो यहाँ 6 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ 1 और यहाँ 2 3 6 यानी 3, यानी कुल मिलाकर 4। तो ये हो गए भैया प्रति यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शॉर्टकट में हम लिखे दे रहे हैं कि अगर एससीसी है तो उसमें कुल कण कितने हो जाएंगे? 1। और अगर बीसीसी है तो उसमें कितने हो जाएंगे? 2। और यदि एफसीसी है तो उसमें हो जाएंगे 4। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि अब इसके बाद जो सवाल चलेगा वो इन पर बेस सवाल चलेंगे, क्वेश्चन चलेंगे और ताबड़तोड़ प्रश्न आपके चलेंगे। इसलिए जुड़े रहिए ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षा होने के पहले आपको काफ़ी राहत मिले। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आपको तो बताना ही भूल गए ना, हमारा वो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है हमारा यूट्यूब क्या है? चैनल का नाम है और.c.सिंह और मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर ये 95 54 62 88 30। जुड़ जाइए जल्दी से। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।